तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आज के इस सेशन में हम लोग उस एक इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट पर चर्चा करेंगे जो इस समय सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। अच्छा, आज के इस सेशन में इस टॉपिक पे हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये जो इवेंट हुआ है अभी, जहां पर हम ये देखते हैं कि एक जहाज जिस पर कैमरून का झंडा लगा हुआ था और उस पर टर्की के हथियार लोडेड थे और जिसको सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने लूटा है, इसका मक्का डिक्लेरेशन के साथ क्या लेना देना है। मक्का डिक्लेरेशन मतलब वो डिक्लेरेशन जहां पर इस्लामिक नाटो जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। तो चलिए आज के इस सेशन में इन्हीं सब पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, कहानी ऐसी है कि आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, यानी कि टुडे इज योर 21 अगस्त, 20 तारीख की ये घटना है। 20 अगस्त की ये घटना है जब न्यूज आती है कि एक जहाज जो है जो सोमालिया जा रहा था। सोमालिया क्यों जा रहा था भाई? क्योंकि सोमालिया में टर्की का मिलिट्री बेस है। वहां पर जो मिलिट्री सेंटर है वहां पर कुछ हथियार पहुंचाए जा रहे थे। ओके, अब वो हथियार कौन पहुंचा रहा था? वो हथियार पहुंचा रहा था तुर्की। अभी आगे सब बताएंगे कि कैसे ये जो पूरा रीजन है, ये सोमालिया वाला जो रीजन है पूरा, ये कैसे एक क्षेत्र बना हुआ है वर्चस्व को लेकर के। कैसे यहां पर टर्की, इजराइल, सऊदी, यूएई, अब तो पाकिस्तान भी, कैसे यहां पर सब इन्वॉल्व है, सब समझेंगे, एक एक करके सब समझेंगे। बस आप अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो जहां पर मैंने छोड़ा था वहीं से शुरू करते। मैंने जो है वो सोमालिया जा रहा था जिस पर टर्की का हथियार था, और सोमालिया में जो मिलिट्री कैंप है टर्की का, वहां पर ये हथियार पहुंचाने। तो देखिए क्या हुआ। समुद्री लुटेरे, सोमालिया बड़ा फेमस है समुद्री लुटेरों के लिए। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियंस नाम सुना होगा आप सब। इन समुद्री लुटेरों ने क्या किया, इस जहाज को ही हाईजैक कर लिया, किडनैप कर लिया, मतलब बंधक बना लिया। अब ये जो जहाज था ये दरअसल समुद्री तट पर पहुंचा, वहीं पर इसको हाईजैक कर लिया गया। अच्छा, ये पूरा जो सोमालिया है ना, ये बड़ा फेमस है इन सब चीजों के लिए। यहां पर ये घटनाएं घटती ही रहती हैं, ये पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, ये समुद्री लुटेरे। ओके, जो जहाज लूटा गया है, मतलब जिस पर हिट किया है, वो MVLUTUF है। इस पर 6 भारतीय भी थे, टोटल 10 क्रू मेंबर माने जा रहे हैं, जिसमें 6 इंडियंस भी थे। जहां तक भारत का सवाल है, भारत के लिए ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें 6 भारतीय भी अभी फंसे हुए हैं। 8 समुद्री लुटेरों ने जहाज को बनाया बंधक। 8 समुद्री लुटेरे थे जिन्होंने इस जहाज को बंधक बनाया, और इस जहाज पर टर्की का वेपन जो था वो लोडेड था, जो कहां जा रहा था? सोमालिया जा रहा था। अब आइए आपको मैप के थ्रू हम सब बताते हैं। जरा आप सोमालिया को देखिए। ये देखिए, ये गल्फ ऑफ एडन है, ये यमन है आपका, एंड दिस इज सोमालिया। ठीक है, ये इंडियन ओशन है। मैं थोड़ा इधर आता हूं, थोड़ा आपको और क्लियर मिलेगा। ये है इंडियन ओशन, ये अरेबियन सी है। सोमालिया की कैपिटल क्या है? मोगादिशु। ये मोगादिशु जा रहा था, मतलब सोमालिया जा रहा था। ये जो आप सोमालिया देख रहे हैं ना, यहां पर टर्की का बेस है, मतलब आपको टर्की यहां पर मिलेगा सोमालिया में। क्यों मिलेगा सोमालिया में टर्की? क्योंकि ये पूरा रीजन जो है ना, इस रीजन पर अपने वर्चस्व की लड़ाई चल रही। देखिए, ये गल्फ ऑफ एडन है, यहां पर बाब अल मंदाब है, ये रेड सी है। रेड सी से ऊपर जाएंगे स्विस कैनाल आएगा, वहां से ऊपर चले जाएंगे तो मेडिटेरेनियन सी आ जाएगा, मतलब यूरोप आ जाएगा। ये जो यमन देख रहे हैं आप, यहां पर आधा यमन, सना वाला रीजन, हुथीज के कंट्रोल में। बहुत ध्यान से समझिएगा, यमन में कौन है? हुथीज। हुथीज कौन है? रेबल ग्रुप है। कौन सपोर्ट करता है? ईरान। ईरान, बात समझ गए? हुथीज किस पे आजकल हमला कर रहे हैं? सऊदी पर। अब आइए सोमालिया। सोमालिया में टर्की मिलेगा आपको। क्यों मिलेगा टर्की? क्योंकि इस सोमालिया का एक पार्ट है सोमाली लैंड, उसको इजराइल रिकॉग्नाइज करता है। उसको इजराइल रिकॉग्नाइज करता है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए। ये आप अगर न्यूज देखें, मैं आपको वो स्लाइड दिखाता हूं जहां पर आप देखेंगे, ये देखिए, ये है सोमालिया। ये वाला जो रीजन है सोमाली लैंड, इसको अभी हाल में इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया एज अ नेशन। इजराइल दुनिया का पहला देश है जिसने सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये पूरे पानी की लड़ाई चल रही है। हर देश रेड सी के आसपास, मतलब इस पूरे रीजन पर रेड सी के आसपास हर देश अपने आप को बहुत स्ट्रांग पोजीशन में रखना चाहता है, क्योंकि ये व्यापारिक मार्ग है। बात समझ रहे हैं?
अब भैया इजराइल यहां आ गया सोमालीलैंड में, यूएई है, यूएई ने अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रखा है। तो अगर यहां यूएई है, यहां सोमालिया है, यहां 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 इजराइल है, तो सोमालिया में आपको टर्की नजर आएगा, क्योंकि टर्की इजराइल को काउंटर करेगा, वरना इजराइल यहां पर डोमिनेट कर लेगा, मोसाद डोमिनेट कर लेगा। ये पूरा क्षेत्र फिर मोसाद के अंडर में आ जाएगा। यहीं पर इजराइल की मिलिट्री, मोसाद के लोग आके बैठ जाएंगे इस सोमाली लैंड पर। तो जाहिर सी बात है कि यहां से व्यापार करना उतना आसान नहीं रह पाएगा, क्योंकि पूरा क्षेत्र इजराइल के वर्चस्व में आ जाएगा। अब हमें इजराइल को काउंटर करना है, तो हमें सोमालिया के साथ संबंध स्थापित करने पड़ेंगे। तो टर्की पहुंचा, टर्की ने सोमालिया के साथ आर्थिक, सैन्य सारे संबंध बनाए। यहां पर उसका बेस है, यही बेस पर यह जहाज वेपन्स लेकर के जा रहा था। अब देखिए आगे और आपको सुनाता हूं कहानी। देखिए किस तरीके से, मैंने बताया ना किस तरीके से पूरा क्षेत्र, ये रेड सी वाला जो क्षेत्र है, एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है। किसके किसके बीच बैटल ग्राउंड बना है? टर्की और इजराइल के बीच। एक तरफ इजराइल सोमालीलैंड के साथ है, तो टर्की सोमालिया के साथ आपको नजर आएगा। एंड सोमालिया इज फेमस फॉर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। अभी कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को यहां इनवाइट कर लिया, और पाकिस्तान ने इस सोमालिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है। जैसे पाकिस्तान ने सऊदी टर्की के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था 7 अगस्त को, ये 4 अगस्त की बात है कि पाकिस्तान ने भी सोमालिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया। तो सोमालिया में पाकिस्तान भी आपको मिलेगा, सोमालिया में आपको टर्की भी मिलेगा, सोमालिया में आपको सऊदी मिलेगा। अच्छा, सऊदी क्यों? क्योंकि सोमालीलैंड में यूएई है, और इधर हाल के दिनों में सऊदी और यूएई के बीच भी तनातनी चल रही है। यमन में ईरान है हुथीस के रूप में। तो सऊदी को इस पूरे रीजन में एक बढ़िया बेस चाहिए, वो उसको पाकिस्तान और टर्की दे सकता है। तो पाकिस्तान और टर्की दोनों सोमालिया में आ गए। तो सऊदी अरेबिया इस पूरे रीजन में हुथीस से लड़ सकता है, यानी कि वो ईरान से लड़ सकता है। तो अभी जो मैंने आपको बात बताई थी, इन तीनों देशों ने मिल करके अभी 7 अगस्त को जो डिफेंस पैक्ट किया था, दैट इज द इस्लामिक नाटो, या जो मुस्लिम नाटो वर्ड आया, अब इन पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। क्योंकि देखिए लगातार हूथी सऊदी पर हमला कर रहा, और अब किसका जहाज, किसके हथियार लूटे गए, किसका किसका जहाज जो है वो हाईजैक हुआ, वो हुआ टर्की का। और पाकिस्तान अभी सोमालिया के साथ उसने डिफेंस पैक्ट किया है। तो क्या ये लोग मिल करके, तीनों देश मिल करके हुथीस के खिलाफ लड़ेंगे सऊदी को बचाने के लिए? और क्या पाकिस्तान अब टर्की के फेवर में आएगा? जो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, जो समुद्री लुटेरों ने हरकत की है, ये सबसे बड़ा अब यहां पर क्वेश्चन उठता है। आप देखिए ये उस समय की इमेज है जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज करते हुए आपको नजर आएंगे। ये उस समय की खबर है, लास्ट ईयर 2025 की ये बात है, जब इजराइल ने सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज किया। क्यों किया सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज? क्योंकि सोमालीलैंड इजराइल को इस पूरे रीजन में एक बढ़िया बेस देगा। और अगर यहां पर मोसाद, अगर यहां पर इजराइल की सेना, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका डिफेंस सिस्टम यहां पर आके प्लेस होगा, तो इस पूरे रीजन से इजराइल को हुथीस पर हमला करने में आसानी होगी। मतलब इजराइल उन हर प्रॉक्सीज के खिलाफ आपको अटैक करता हुआ नजर आएगा जो ईरान के प्रॉक्सीज है, मतलब जहां पर ईरान जो है वो इन्वॉल्व है। तो ये सारा खेल आप यहां देख रहे हो। इसमें से सबसे जो लेटेस्ट न्यूज आई है वो ये कि भैया सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने टर्की का सामान लूट लिया। जिस जहाज पर कैमरून का झंडा लगा था, उस जहाज पर टर्की के वेपन्स थे। अब आगे देखते हैं किस तरीके से क्या चीजें निकल करके आती हैं, कहां पर ये सारी चीजें जाती हैं। तो चलिए फिर आगे के सेशन में आपके साथ फिर मिलूंगा, आपको और सारी चीजें अपडेट करता रहूंगा। तो इस सेशन में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।